अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज मैं आपकी खिदमत में घर में गरीबी आने के 11 ऐसे असबाब रखने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आपने ये 11 गलतियाँ कर रखी हैं या कर रहे हैं तो फिर इन्हें आप आज से ही बंद कर दें, छोड़ दें। नहीं तो ये वो असबाब हैं जिनसे घर के अंदर बहुत जल्दी धीरे धीरे करके गरीबी आ जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन घर में पैसा नहीं रुकता है। और हम हमारे घर के अंदर सारी चीज़ें सही हैं, इतना खर्च नहीं है, लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं रुकता। तंगदस्ती और गरीबी और मुफलिसी हर वक्त दिखाई देती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिर ये 11 वजह आप ज़रूर सुनिएगा। नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। मतलब जैसे गुस्ल खाना है, बहुत सारे घरों का ये माहौल होता है कि वो गुस्ल खाने में ही पेशाब कर देते हैं, बच्चे वगैरह, बड़े या घर की औरतें। ठीक है, तो गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना है। नंबर 2, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा पानी पीने का गिलास है या जिस प्याले में आप खाना खाते हैं, यानी सालन वगैरह सब्ज़ी वगैरह लेते हैं, वो प्याला टूटा हुआ है तो ऐसा सामान इस्तेमाल करने से मना किया गया है। क्योंकि मान लीजिएगा गिलास का किनारा टूट गया, प्याले का किनारा टूट गया, और जब वो किनारा चटक जाता है ना तो उसके अंदर मैल कुचैल भर जाता है। और जब मैल कुचैल उसके अंदर भर जाता है तो उसके अंदर गंदे जरासीम पैदा हो जाते हैं। फिर वो पानी के ज़रिए से, सब्ज़ी और सालन के ज़रिए से गंदे जरासीम हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है। फिर उस पर हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं। तो इसलिए जो है टूटा हुआ सामान आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इससे भी घर में बहुत जल्दी मुफलिसी और गरीबी आती है। नंबर 3, मगरिब और इशा के दरमियान सोना। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली मान लीजिएगा आपने, और खाना खाया, सो गए। अब अगर आप सो जाएंगे तो इससे क्या होगा मालूम है? ईशा की नमाज भी आपकी छूट जाएगी, आपको अलकस आ जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, पहला नुकसान तो ये। और दूसरी चीज़ ये, मगरिब और ईशा के दरमियान सोने को मना किया गया है। आपको अगर सोना है, मगरिब की नमाज के बाद खाना खाइएगा, थोड़ा टहलिएगा, उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ के फिर आराम से आप सो जाइएगा। ये तरीका होता है। नंबर 4, मेहमान के आने पर नाराज़ होना। बहुत सारे लोगों का ये ऐसा मिजाज होता है कि जब उनके घर मेहमान ज़्यादा आने लगते हैं ना तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो मेहमान के आने पर नाराज़ नहीं होना है, बल्कि मेहमान अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं। और मेहमान जब घर में आता है तो यूँ समझो वो अपना रिस्क जो है लेकर के आता है। उसका रिस्क अल्लाह तबारक व तआला जो है 1 साल पहले उस घर में उतार देता है। वो अपना रिस्क खाने के लिए आता है, आपका कुछ भी खाने नहीं आता है। तो इसलिए मेहमान के आने पर खुश होना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए। नंबर 5, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। मतलब ये है कि अगर आपकी आमदनी 15,000 या 25,000 रुपये महीना है और 15,000 रुपये महीना आप कमा रहे हैं और आप जो है 17-18,000 20,000 रुपये महीना खर्च कर दे रहे हैं, तो 3-4,000 5,000 आप लॉस में जाएंगे, वो कर्जा होगा आपके ऊपर। तो इसलिए अगर आपकी आमदनी 15,000 रुपये है तो उसी के हिसाब से आप खर्च करें, ताकि कुछ पैसे बचा के रखें। मुसीबत के वक्त, बीमारी परेशानी में वो पैसा आपके काम में आ सके। नंबर 6, 40 दिन से ज़्यादा मुँह ज़ेर नाफ रखना। मतलब यह है कि नाफ के नीचे के बाल 40 दिन से ज़्यादा रखना, ये भी मकरूह है। इससे भी घर में तंगदस्ती और गरीबी आती है। नंबर 7, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर सुबह सूरज निकलने तक सो रहे हैं, फजर की नमाज भी आपकी छूट गई, सुबह के वक्त में, फजर के वक्त में रोज़ी तकसीम होती है और आप आराम से सो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये मुफलिसी और गरीबी और तंगदस्ती आने का सबब बनता है। तो आप सुबह को उठें, फजर की नमाज पढ़ें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते रहें और सुबह को जल्दी उठ जाया करें, क्योंकि रिस्क सुबह के वक्त में तकसीम हुआ करता है। नंबर 8, कब्रिस्तान में हंसना। तो कब्रिस्तान में आपको हंसना नहीं है। बहुत सारे लोग मैयत को जब दफन करने के लिए जाते हैं, नमाज जनाजा हो जाती है ना, तो दूर कोई वहाँ खड़ा हुआ बातें कर रहा, कोई उधर खड़ा हुआ बातें कर रहा, कोई उधर खड़े हुए बातें कर रहे हैं लोग, और हंसी मजाक, इलेक्शन की बातें, खेत ज़मीन की बातें, दुनिया भर की किसी की बातें कर रहे हैं। मैयत को उधर कब्र में उतारा जा रहा है, इधर सारे लोग जो है बातें करते हुए होते और हंस रहे होते। तो कब्रिस्तान में हंसना नहीं है।
کیونکہ قبرستان میں جو لوگ ہنستے ہیں اس سے بھی مفلسی و غریبی آتی ہے اور قبر میں اندھیری لاتا ہے۔ نمبر 9، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا۔ جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والا برکت اللہ دعا پڑھ کے آپ کھانا کھایا کریں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر شیطان آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر شیطان آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کو جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہی کھانا کھانا ہے تاکہ شیطان سے آپ بچے رہیں۔ نمبر 10، جھوٹی قسمیں کھانا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا، جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو جھوٹی قسمیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور سچی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے، عزت کا معاملہ ہے، ویسا معاملہ تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی گھر میں مفلسی و غریبی آتی ہے۔ نمبر 11، گھر میں قرآن شریف رکھا رہتا ہے، مہینوں مہینوں تک آپ قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتے تو اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسی کتاب دی ہے، ایسا قرآن مقدس دیا ہے، اگر آپ روزانہ اس کی کچھ آیتیں، ایک دو صفحے، ایک رکوع، دو رکوع، ایک سورت، دو سورت اگر آپ روزانہ پڑھیں گے نا تو آپ کے گھر سے مفلسی غریبی دور ہوگی، گھر میں برکتیں نازل ہوں گی اور تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ 11 وجہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی آپ کے گھر میں تنگ دستی، مفلسی غریبی نہیں رہے گی۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے رہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، اور جھوٹ چغلی چغل خوری ان سب چیزوں سے آپ دور رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔